हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्रश्न नीति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज जो मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन 4.5 kg। आपको मास दे रखा है एट एसटीपी इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेनिशेस अवे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर नहीं लग रहा है मतलब मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन की यही कंडीशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगते। मतलब मेरी इक्वेशन हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी। तो वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू वी मास 4.5 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर मास 18 to 0.0821 R and at STP temperature is 273। तो वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 5.6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक आइडियल गैस का सैंपल दे रखा है जिसका वॉल्यूम है V, प्रेशर P, टेम्परेचर T और ईच मॉलिक्यूल गैस का मास है M। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं डेंसिटी के टर्म में कहूं तो P इज इक्वल टू रो अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। तो डेंसिटी आ जाएगा आपका P इंटू एम नॉट अपॉन आर टी। मीन्स P इंटू एम इंटू एवोगैड्रो नंबर, सॉरी Na अपॉन आर इंटू टी। अब R अपॉन Na, K is equal to R upon Na means density is equal to Pm upon Kt। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास दो आइडियल गैस हैं जिनका टेम्परेचर सेम है। मतलब TA इज इक्वल टू TB। प्रेशर दे रखा है PA इज इक्वल टू 2 टाइम्स PB और डेंसिटी जो दे रखी है रो A इज इक्वल टू 1.5 मीन्स 3/2 रो। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A टू B निकालना है। P इज इक्वल टू रो अपॉन M इंटू आर टी मीन्स M इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन T। तो MA अपॉन MB, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है मींस रो A डिवाइडेड बाय रो B इंटू PB अपॉन PA। रो A अपॉन रो B इज 3/2 and PB upon PA is 1/2 means 3/4। So 3/4 is the correct answer। अब यहां आपको क्या दे रखा है कि V और T का ग्राफ दे रखा है और स्ट्रेट लाइन है। का मतलब VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब प्रेशर मेरा क्या है, कांस्टेंट। और प्रेशर अगर मेरा कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ इसके इक्वल हो जाएगी 1/P के। मतलब lesser the slope
more the pressure. अब स्लोप किसकी कम है? ये एंगल है θ1, ये है, ये पूरा ये एंगल दे रखा है आपको θ2, मींस θ1 इज लेस देन θ2, मतलब स्लोप जो है वो 1 की कम है, 2 की ज्यादा है। इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है? एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले ये जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है इसको पहले केल्विन में चेंज करिए। ये हो गया 283 केल्विन और ये 383 केल्विन। डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर मींस रो अपॉन पी की वैल्यू आपको दे रखी है x। कब? एट टेम्परेचर कितना है? 283 केल्विन। P इज इक्वल टू क्या होता है? रो आर टी अपॉन एम, मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे रो अपॉन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम अपॉन आर टी, मीन्स रो अपॉन पी इज proportional to 1 by T. Rho upon P at temperature T2 divided by rho upon P at temperature T1 इसके इक्वल हो जाएगा T1 upon T2 means 283 upon 383 and rho upon P at temperature T1 यही आपको दे रखा है X। तो रो अपॉन P एट टेम्परेचर 383 केल्विन, ये क्या हो जाएगा? 283 अपॉन 383 इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T when occupying a volume V will be where R is the gas constant. PV is equal to mass upon molecular mass into R into PV is equal to mass 5, molecular mass of oxygen 32 into R into T, 5 by 32 into RT. Option number A is the correct answer. Next question है, 3 containers हैं, same volume contain 3 different gases. Volume मेरा same है. The mass of the molecules are M1, M2, M3. Number of molecules दे रखे हैं आपको N1, N2, N3. The gas pressure containers are P1, P2, P3 respectively. All the gases are now mixed and put in one of these containers. So the pressure P of the mixture, the total pressure of the mixture according to Dalton theory क्या हो जाएगा? Total pressure is equal to sum of individual pressure, means P is equal to P1 plus P2 plus P3, pressure of the mixture. So option number C is the correct answer. Two containers A and B are partially filled with water and closed. The volume of A is twice that of B and it contains half the amount of water in B. If both are at same temperature, मतलब temperature मेरा क्या है? Constant. The water vapor in the container will have a pressure.
मुझे किसका प्रेशर निकालना है? वाटर वेपर का। और वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज प्रेशर का जो रेशो होगा वो भी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ वेपर ओनली डिपेंड्स upon temperature and as T is constant, इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। Increase in temperature of a gas filled in a container would lead to, जब टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो क्या चीज बढ़ेगी? जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब वो तेजी से भागने लग जाएंगे इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर? मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है कि वो वेलोसिटी जिससे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाए। आरएमएस क्या होता है? रूट वी आर टी ऑन एम। और अंडर रूट सी के टी ऑन स्मॉल एम। सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3 ये दे रखा है आपको 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर में कितना लूंगा? 273 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है मॉलिक्यूल 2.76 इंटू 10⁻⁻26। तो ये VRMS जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 8.360 इंटू 10⁻⁴। यहां आपको क्या निकालना है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो VRMS मेरा क्या होता है? अंडर रूट CKT/m। आपको तो टेम्परेचर निकालना है, मींस T इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू m/3। अब एस्केप करने के लिए, अर्थ से एस्केप करने की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंटू मास दे रखा है आपको 2.76 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो टेम्परेचर आपका आ जाएगा 8.360 इंटू 10⁴ केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the molecule of a given mass of a gas have RMS velocity 200 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये आपको दे रखा है V1 कह दिया, 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। प्रेशर दे रखा है ये
इसके बाद व्हेन द टेम्परेचर आपको कर दिया है 127, मतलब हो गया 400 केल्विन, तब प्रेशर आपको P2 दे रखा है, आपसे आरएमएस वेलोसिटी पूछ रहा है इस टेम्परेचर। तो आरएमएस वेलोसिटी Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, मीन्स V2 by V1 is equal to under root of T2 by T1, means under root of 4 by 3. So V2 is equal to 2 by root 3 into V1. V1 आपको 200 दे रखा है, 400 by root 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a vessel the gas is at pressure P if the mass of all molecule is half and the speed is doubled, मास हाफ कर दिया, स्पीड डबल कर दी, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वेसल तो वही है तो वॉल्यूम तो फिक्स, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू E, और टोटल एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, मीन्स P इज इक्वल टू 2/3 इंटू half mv square, means pressure is directly proportional to mv square. Means P2 by P1 is equal to m2 by m1 into P2 square by P1 square. Means P2 by P मास क्या कर दिया, हाफ, मीन्स 1/2, और स्पीड डबल कर दी, मीन्स 4, तो P2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस विल बी 0? 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे क्या होगा, मीन्स अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं डिग्री सेल्सियस तो -273 डिग्री, तो इतने कम टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी एक तरीके से चीज, और जब फ्रीज हो गया मतलब मॉलिक्यूल्स मेरे बिल्कुल भी मोशन नहीं कर पा रहे हैं, और मोशन नहीं कर रहे हैं तो क्या चीज खत्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, according to kinetic theory of gases at absolute zero of the temperature, एब्सोल्यूट जीरो पे भी वही चीज होगी, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो पे मेरा क्या हो जाएगा कि मोशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, और मोशन रेस्ट मतलब मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप। The average thermal energy of a monoatomic gas is average thermal energy means average kinetic energy equal to F/2 into Kb into T। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मोनोएटॉमिक के लिए मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आ जाएगी, 3/2 Kb इंटू T, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, यहां पर मुझे मैचिंग करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, Vrms क्या हो जाएगा, √3RT/m, ये मेरा किससे मैच होगा, इससे, मतलब ए क्यू से हुआ, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस P is equal to 1/3 Nm into V bar square, means
P किससे कनेक्ट हुआ? P से, का मतलब ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 kV इंटू टी। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, और डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5, मींस 5/2 RT। तो डी किससे कनेक्ट हो गया? आर से, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर ए डाइएटॉमिक गैस। चलिए, अब डाइएटॉमिक गैस का मतलब ऐसे सोचो, इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? डाइएटॉमिक गैस का मतलब अगर मैं कहूं जैसे O2 कह दूं तो O डबल बॉन्ड O, जैसे सोच लो कि एक डंबल के रिस्पेक्ट में है कि एक मॉलिक्यूल इधर लगा है, एक मॉलिक्यूल इधर लगा है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ये तो X या Y या Z। मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो एक तो होंगे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल और वाइब्रेशनल, यही तीन हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर बात कर रहा है, नहीं मतलब वाइब्रेशनल तो नहीं होंगे। यहां सिर्फ ट्रांसलेशनल पूछ रहा है, तो या तो X होगा या Y होगा या B Z हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इसमें? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल ये कितने होंगे? 3। अगर टोटल की बात करता तो रोटेशनल कितने होंगे? एक तो इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ये रोटेशन हो सकता है, ये रोटेशन हो सकता है, ठीक, लेकिन ये रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस एक्सेस के अराउंड जब वो स्पिन करेगा तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हो जाएगा mr स्क्वायर। तो ये जो आर रेडियस होगी ये बहुत छोटी होगी, तो इस एक्सेस अराउंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर वो रोटेशनल की बात करेगा तो एक तो सिर्फ ये वाली होगी एक, और दूसरी होगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूंगा डायटोमिक के लिए तो 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे और 2 रोटेशनल होंगे। वाइब्रेशनल हम तभी कंसीडर करेंगे जब मेरा टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो हम +2 और कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल केस में। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल पूछा है, तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखूंगा? 3। द वैल्यू ऑफ गामा Cp/Cv हाइड्रोजन, हीलियम और and another ideal diatomic gas X whose number of molecules are not rigid but have an additional vibrational। गामा की वैल्यू, तो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन था? 1+2/f। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, गामा फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक डायटोमिक। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, मींस 5, मींस 7/2। हीलियम के लिए, हीलियम मेरा मोनोएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सिर्फ 3 ही होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल या तो इधर जाएगा या ऊपर जाएगा या आगे जाएगा, मतलब 3 होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1+2/3 मींस 5/3। अगला जो एक्स के लिए कह रहा है, जो है तो डायटोमिक लेकिन वाइब्रेशनल मोड भी कंसीडर करा, तो इसके लिए 1+2 नॉर्मली कितना होता है? 5, 2 वाइब्रेशनल के 7, तो 1+2/7 मींस 9/7। सॉरी 7/5, तो 7/5
5/3 and 9/7. Option number A is the correct answer. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system. टोटल इंटरनल एनर्जी हमारी किसके? टोटल काइनेटिक एनर्जी के. एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? F/2 तो मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? N इंटू F/2 इंटू RT. तो U फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स हैं 2. ऑक्सीजन एक डायटोमिक है, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 RT मीन्स 5 RT. और आर्गन के लिए नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 4, मोनोटोमिक इंटू 3 RT/2 मीन्स 6 RT. तो टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब दोनों का सम मतलब 11 RT. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. The amount of heat is required to raise the temperature of 1 gram of helium from temperature T1 to T2. So delta Q is equal to N CV delta T. Mass upon molecular mass into CV monatomic है 3/2 R into T2 minus T1 means mass है 1 ग्राम, molecular mass 4 means 3/8 R into T2 minus T1 means 3/8 Kb into Na into T2 minus T1. 3/8 Kb into Na into T2 minus T1. Option number C is the correct answer. The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas. मतलब आपको Cp दे रखी है 7/2R. The ratio of specific heat at constant pressure to that of volume is. मतलब आपसे गामा पूछ रहा है Cp/Cv. तो Cp माइनस Cv की वैल्यू किसके इक्वल होती है? R के. मीन्स Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R मीन्स 7/2R माइनस R मीन्स 5R/2 Cv. तो Cp/Cv is 7/5. Option number B is the correct answer. To find out the degree of freedom, gamma is equal to 1 plus 2 upon F. So F is equal to 2 upon gamma minus 1. Option number A is the correct answer. For hydrogen gas Cp minus Cv is equal to A और ऑक्सीजन गैस के लिए Cp minus Cv is equal to B. A और B में क्या रिलेशन होगा? ध्यान से देखो, Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है? R के. मतलब Cp माइनस Cv हमेशा कांस्टेंट होता है. इसका मतलब A और B हमेशा क्या होंगे? इक्वल.
R is a constant, means A is equal to B. The mean free path of a molecule of a gas is inversely proportional to mean free path lambda is equal to KT upon root 2 pi n into d square, जहां पर n number density, d diameter, means lambda is inversely proportional to d square और diameter क्या हो जाएगा 2 times radius, means lambda is inversely proportional to r square. Option number B is the correct answer. Next is the mean free path for a gas with molecular diameter d, number density n is lambda. If the number of density is reduced to half its initial value, मतलब n2 is equal to 1 by 2 of n1, तो mean free path क्या होगा? Lambda is inversely proportional to n, means lambda 2 by lambda 1 is equal to n1 upon n2. डेंसिटी रिड्यूस कर दी गई, मीन्स n2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ n1, मीन्स n1 बाय n2 कितना हो गया 2, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.